Hey guys, so today we are going to discuss on polymorphism. Polymorphism, fourth pillar, or you can say fourth building block of our OOPS concept, object-oriented programming, basically. तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन नेम मैनी फॉर्म्स। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मॉर्फ मीन्स फॉर्म। दैट्स हाउ इट केम कि इसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। सो पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास दो टाइप के होते हैं, वन इज स्टैटिक एंड अनदर इज डायनेमिक। हम इसे स्टैटिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज जब हमारा एप्लीकेशन कंपाइल हो रहा होता है, बेसिकली उसी टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि कौन सा फंक्शन एक्चुअली किसको कॉल करने वाला है। सो दैट्स व्हाई इट इज स्टैटिक। वो कंपाइल टाइम पे ही फिक्स हो चुका है कौन सा कॉल कौन से फंक्शन को जाने वाला है। बट डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली रन टाइम पे डिसाइड करता है। कंपाइल टाइम पे उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि एग्जैक्टली कौन सा फंक्शन कॉल होने वाला है। सो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म ओवर हियर वी कॉल इट आल्सो अर्ली बाइंडिंग, बिकॉज हम लोगों ने यू कैन से जो हम लोग बोल रहे थे अर्ली बाइंडिंग, क्योंकि कंपाइल किया, दैट इज द फर्स्ट फेज। कंपाइल टाइम पे ही इट डिसाइडेड कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। So that is why static polymorphism, also known as early binding, काफी लोग इसको मेथड ओवरलोडिंग के नाम से भी बोलते हैं। मोस्टली मैं मेथड ओवरलोडिंग भी बोलता हूँ, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, दीज टाइप ऑफ थिंग्स। मेथड ओवरलोडिंग में हम लोग नाम तो सेम ही रखते हैं, बट उसका सिग्नेचर डिफर कर देते हैं। सिग्नेचर मतलब होता है टाइप और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और द ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स। ये हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पे भी पूछा जाता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, अर्ली बाइंडिंग, मेथड ओवरलोडिंग और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब बेसिकली सेम ही चीजें हैं। वी आर डिसाइडिंग और वी आर बाइंडिंग आवर फंक्शन एट द कंपाइल टाइम. Just a minute, guys. I have an example for this. Sorry. Yep. So over here, मैंने एक शेप बोल के क्लास ले रखा है। नॉट यस, शेप बोल के क्लास है मेरे पास। इस शेप का जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट आई हैव टू कैलकुलेट एरिया फंक्शन। एज यू कैन सी, मेरे दोनों फंक्शन के नाम सेम ही हैं, कैलकुलेट एरिया। बट यहां पे ये एक आर्गुमेंट ले रहा है एंड यहां पे दो आर्गुमेंट ले रहा है। एंड दिस इज हाउ इट इज डिसाइडिंग कि दिस विल कॉल दिस फंक्शन सिंगल आर्गुमेंट। एज यू कैन सी, ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। एंड ये डबल आर्गुमेंट देखिए अपने आप ये हाईलाइट हो गया, इट इज गोइंग टू कॉल दिस। ये कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर चुका है कि मैं डबल आर्गुमेंट वाला हूं, मुझे यहां पे इस फंक्शन पे जाना है। मैं सिंगल आर्गुमेंट वाला हूं, मुझे इस फंक्शन पे जाना है। ये कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो चुका है। एंड विजुअल स्टूडियो में आप किसी भी फंक्शन को हाईलाइट करेंगे या उसके रेफरेंसेस देखेंगे तो अपने आप ही देखिए ये हाईलाइट हो रहे हैं एट द कंपाइल टाइम। आई विल शो यू द रिजल्ट ऑफ दिस। Just a minute, it's running. So I have shape this thing, constructor call हुआ. Now I have single argument which is this area of circle पहला, then calculate area double argument, area of rectangle दूसरा। तो दिस इज हाउ ये पहले ही कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर लेता है एग्जैक्टली किसको कॉल करना है। एंड हम इसको अलग अलग नामों से बोलते हैं, दैट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, अर्ली बाइंडिंग, मेथड ओवरलोडिंग।
This is about static polymorphism. Let's go towards the dynamic polymorphism. So डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, जैसा कि आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये रन टाइम पे डिसाइड होता है जब मेरा एप्लीकेशन एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रहा है। सो इसको हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या लेट बाइंडिंग, काफी बार हम लोग इसको मेथड ओवरराइडिंग भी बोलते हैं। बेसिकली इन नॉर्मल, अगर आप किसी भी टेक्निकल पर्सन से डायरेक्टली बात करेंगे तो मेथड ओवरराइडिंग ही वो मोस्टली बोलता है। सो इन मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है कि हम लोग एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि आपका कॉल कौन से फंक्शन को जाना है। I also have created an example for this. Just a second. Okay. So over here मैंने क्लास बनाया है शेप एंड उसको इनहेरिट किया है स्क्वायर पे एंड सर्कल पे। Now over here I have one virtual function get type। ये गेट टाइप मैंने यहाँ पे एंड यहाँ पे स्क्वायर पे एंड सर्कल पे दोनों जगह पे ही ओवरराइड किया है। एज यू कैन सी आई हैव written override virtual this, override virtual get type, and over here this is a virtual। So now मैंने shape class का रेफरेंस लिया एंड ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है स्क्वायर का एंड इसे शेप पे रखा है एंड शेप वन पे मैंने सर्कल ऑब्जेक्ट को रखा है। नाउ ये शेप के अंदर भी ये गेट टाइप है। सो जब मैं गेट टाइप को हाईलाइट करता हूं तो इट इज हाईलाइटिंग दिस, इट इज हाईलाइटिंग बेसिकली शेप का फंक्शन भी, स्क्वायर का फंक्शन भी, सर्कल का फंक्शन भी। एज यू कैन सी सब हाईलाइट हो रहे हैं। अगर मैं इसको भी हाईलाइट करता हूं तो ये भी हाईलाइट हो रहा है, शेप का फंक्शन, स्क्वायर का फंक्शन एंड सर्कल का फंक्शन सब हाईलाइट हो रहा है। ये क्या करता है, रन टाइम पे चेक करता है ओके शेप, शेप के अंदर स्क्वायर का फंक्शन, स्क्वायर का ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या करेगा, जाएगा एंड स्क्वायर का ये वाला फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। इट इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस थिंग, remember this, it is not going to execute this thing, it will execute this one। मेरा जो फर्स्ट लाइन है स्क्वायर, ये वाला line is going to execute this thing, this line, and the second line over here shape one get type is going to execute this one, because यहाँ पे जब भी ये कॉल होगा it will check कि मेरे पास सर्कल का ऑब्जेक्ट है and it will directly come over here and execute this line। Just a minute, I'm showing you the output। Okay, so what do we have over here? Let's see। मैंने स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बनाया, तो स्क्वायर का ऑब्जेक्ट का बेसिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही इट फाउंड आउट कि मेरे पास तो शेप का क्लास इनहेरिट हो रहा है। तो मैं सीधा का सीधा शेप के क्लास पे गया एंड शेप के क्लास को पहले ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन आई केम बैक एंड क्रिएटेड एन दिस। तो मेरा कंस्ट्रक्टर ये वाला कॉल होता है, देन ये वाला कॉल होता है। बट अगर एग्जीक्यूशन आप देखें कि यहां से कॉल होते ही सबसे पहले वो यहां आएगा, इसके कंस्ट्रक्टर को पूरा खत्म करेगा शेप्स, एंड देन यहां पे आएगा, इसके कंस्ट्रक्टर को पूरा खत्म करेगा। ओवर हियर ऑल्सो जो सेकेंड लाइन थी सर्कल, वो वहां आया सर्कल वाला का ऑब्जेक्ट बनाने, सीधा सर्कल के ऑब्जेक्ट के लिए आया। यहां आते ही उसे पता चला कि मैंने शेप इनहेरिट करके रखा है, तो उसने आके इसको एग्जीक्यूट किया पहले एंड देन इट एग्जीक्यूटेड दिस, एज यू कैन सी शेप एंड देन सर्कल। उसके बाद मैंने दोनों के गेट टाइप मारे। गेट टाइप मारते ही देखिए ये रेफरेंस अभी भी शेप का है बट ये शेप पे नहीं आया। फॉर द फर्स्ट कॉल
स्क्वायर का ऑब्जेक्ट था, इसने स्क्वायर के टाइप पे गया, एंड सेकेंड टाइम पे इसके पास सर्कल का ऑब्जेक्ट था, तो ये सर्कल वाले टाइप पे गया. So this is how you can say it decides at the run time. मैं आप लोगों को दोनों का डिफरेंस भी यहाँ पे दिखाता हूँ. जस्ट अ मिनट. Okay, so okay, I have over here static polymorphism. So देखिए, कैलकुलेट फंक्शन ने सब इसको हाईलाइट किया है, एंड कैलकुलेट एरिया ने सब इसको हाईलाइट किया. बट जब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं तो नीचे के सारे गेट टाइप हाईलाइट हो रहे हैं. यहां पे मैंने कैलकुलेट हाईलाइट किया तो एक ही कैलकुलेट एरिया हाईलाइट हुआ, ये वाला हाईलाइट नहीं हुआ. बट यहां पे मैं किसी भी इस पे जाऊं, ये भी हाईलाइट है, ये भी हाईलाइट है, ये तीनों फंक्शंस हाईलाइट हो रहे हैं. बिकॉज कंपाइल टाइम पे उसको एग्जैक्टली नहीं पता है कि किसको कॉल करना है. दैट इज व्हाई इट इज हाईलाइटिंग ऑल दी थ्री फंक्शंस ओवर हियर. बट ओवर हियर इसे कंपाइल टाइम पे पता है कि मुझे किसको कॉल करना है, इसलिए वो उसने सिर्फ पर्टिकुलर उसी फंक्शन को हाईलाइट किया. दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो शो देम कि स्टैटिक अर्ली पॉलीमॉर्फिज्म एंड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म. इसमें और एक डिफरेंस है. स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही क्लास के अंदर मैंने दो सेम नाम के फंक्शंस बनाए. जब एक ही क्लास के अंदर दो सेम नाम के फंक्शंस बनते हैं और इनके आर्गुमेंट के ऑर्डर, नंबर्स या सिग्नेचर्स अलग होते हैं, बेसिकली दीज आर नोन एज सिग्नेचर्स, तो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन ओवरलोडिंग. फंक्शन ओवरलोडिंग हमेशा सेम क्लास के अंदर, सॉरी, एक ही क्लास के अंदर सेम नाम के फंक्शंस होते हैं. बट फंक्शन ओवरराइडिंग डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में होते हैं. इनहेरिटेड क्लासेस में, सॉरी, इनहेरिटेड क्लासेस में, एंड वी आर ओवरराइडिंग माय पेरेंट क्लास फंक्शनैलिटी. I have created a virtual function over here and मैंने उनको override किया. This is known as function overriding, dynamic polymorphism. Thanks guys. That's all for polymorphism. Thanks. Don't forget to like, comment, and share. Thank you.